हाँ, कहते हैं हजारों साल तक तपस्या की उसने, बिना हिले डुले, कभी हवा पीकर, कभी एक पैर पर खड़े होकर ब्रह्मा जी की आराधना की। जी, और उसकी तपस्या की जो अग्नि थी, उससे तीनों लोग परेशान उठे। आखिरकार ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ा। और यहीं से कहानी में वो दिलचस्प मोड़ आता है, जी, जब हिरण्यकशिपु वरदान मांगता है। बिल्कुल। और उसका वरदान मांगने का जो तरीका था वो उसकी चालाकी भी दिखाता है और कहीं ना कहीं उसकी असुरक्षा भी। हाँ, कैसे? उसने सीधे सीधे अमरता नहीं मांगी। हम्म शायद उसे पता था कि ये संभव नहीं है। हम्म उसने हर तरह के खतरे को सोचा, हर एंगल से अपनी मौत को टालने की कोशिश की। उसने मांगा, हम्म मुझे ना कोई मनुष्य मार सके, हम्म ना कोई पशु। अच्छा। मेरी मृत्यु ना दिन में हो ना रात में। हम्म ना मैं घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर। ठीक है। ना धरती पर मरूं ना आकाश में। अरे बाप रे। और ना ही मुझे किसी अस्त्र या शस्त्र से मारा जा सके। अस्त्र यानी फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, और शस्त्र मतलब हाथ में पकड़कर। सोचिए जरा, कितने सारी शर्तें। उसने तो जैसे हर दरवाजा बंद करने की कोशिश की। ऐसा लगता है जैसे उसने मौत को ही एक लीगल बैटल में फंसाने की कोशिश की हो। सही कहा। और ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न थे। उन्होंने तथास्तु कह दिया। अब यहीं पर हमें पौराणिक कथाओं का एक थीम बार बार दिखता है, वरदानों की प्रकृति। मतलब ये कि अक्सर ये वरदान, खासकर जो इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो एक तरह की दूधारी तलवार साबित होते हैं। शक्ति तो देते हैं, पर उनमें ही विनाश के बीज भी छुपे होते हैं। अच्छा। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के नियमों के तहत वरदान दिया, पर शायद वो ये भी जानते थे कि ब्रह्मांडी संतुलन अपना रास्ता खुद ढूंढ लेगा। इस वरदान ने हिरण्यकशिपु को लगभग अजेय बना दिया, और जैसा होता है, इस अपार शक्ति ने उसे अहंकारी बना दिया, क्रूर बना दिया। हाँ, निरंकुश हो गया वो। बिल्कुल। स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, देवताओं को भगा दिया, पृथ्वी पर अत्याचार करने लगा, और उसने घोषणा कर दी कि अब से वही एकमात्र ईश्वर है, बस उसी की पूजा होनी चाहिए। हाँ, कहते हैं हजारों साल तक तपस्या की उसने, बिना हिले डुले, कभी हवा पीकर, कभी एक पैर पर खड़े होकर ब्रह्मा जी की आराधना की। जी, और उसकी तपस्या की जो अग्नि थी, उससे तीनों लोग परेशान उठे। आखिरकार ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ा। और यहीं से कहानी में वो दिलचस्प मोड़ आता है, जी, जब हिरण्यकशिपु वरदान मांगता है। बिल्कुल। और उसका वरदान मांगने का जो तरीका था वो उसकी चालाकी भी दिखाता है और कहीं ना कहीं उसकी असुरक्षा भी। हाँ, कैसे? उसने सीधे सीधे अमरता नहीं मांगी। शायद उसे पता था कि ये संभव नहीं है। उसने हर तरह के खतरे को सोचा, हर एंगल से अपनी मौत को टालने की कोशिश की। उसने मांगा, मुझे ना कोई मनुष्य मार सके, ना कोई पशु। अच्छा। मेरी मृत्यु ना दिन में हो ना रात में। ना मैं घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर। ठीक है। ना धरती पर मरूं ना आकाश में। अरे बाप रे। और ना ही मुझे किसी अस्त्र या शस्त्र से